हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल सकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की बुक से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए देख लेते हैं ये चैप्टर किस बारे में है। यहाँ पर मैं इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसको पूरा एंड तक देखते रहिएगा। इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये ना केवल वीडियो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी इस सेशन से एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक यूज होने लगी है। फर्स्ट फ्लाइट बुक आपके सिलेबस में इस सेशन से आ गई है, तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, ये स्टोरी एक फेथ के बारे में है, एक विश्वास के बारे में है कि विश्वास किसी पर होता है तो गहरा विश्वास होता है और विश्वास पूरा भी किया जाता है। यहाँ पर एक किसान का विश्वास है एक भगवान पर यकीन है कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। इस बारे में ये स्टोरी है। बिफोर यू रीड, इससे पहले हम पढ़ें, यहाँ पर लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। किसी ने कहा है कि फेथ, विश्वास, पर्वतों को भी हिला सकता है। what शुड बी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास किस पर रखें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह क्वेश्चन है, यह स्टोरी पूरी तरह से इस बारे में बताती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियून्ड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वहाँ की फ्रांस की मुद्रा में वो 100 पैसों की डिमांड कर रहा है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, जो उसने पैसे मांगे थे क्या भगवान उसे भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आपका आंसर इन क्वेश्चंस का क्या होगा? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अंदाज़ा लगाइए कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, जिससे पहले आप पढ़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हैं चैप्टर से पहले, फिर यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए, और आगे से स्टार्ट हुआ है चैप्टर। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं और ये देखिए, और ये हो रहा है स्टार्ट यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर, पूरे घाटी पर एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, एक पर्वतीय क्षेत्र में अकेला घर बना था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से किसी को भी पूरा नदी वगैरह और खेत वगैरह सब दिखाई दे सकते थे। इतनी ऊंचाई पर, कोने पर ये घर था, और उस फसलों पर फूलों डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से भरी हुई थी फसल, और जो हमेशा फूलों से भरी हुई फसल इस बात का की गारंटी देती है कि फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, पृथ्वी को, भूमि को केवल क्या चाहिए था? केवल एक बारिश की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट अ शॉवर, या तो बारिश हो जाए या फिर एक बौछार आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो, जिसकी फसल अच्छी होने वाली थी, उसे कुछ भी, किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, बस ये थी कि बारिश हो जाए। इसलिए वो ऊपर की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि वहीं से मॉनसून आता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और कुछ उसे हिंट मिली, बादल हो रहे थे ऐसा देखते हुए। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि वास्तव में कुछ पानी हमें मिलने वाला है आज।
द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर यानी कि डिनर, रात का भोजन की तैयारी कर रही थी महिला, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसने जवाब दिया हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उनका बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जबकि छोटा वाला वहाँ पास में ही खेल रहा था, और जब तक वो खेलते रहे और तब तक ही बड़ा वाला काम करता रहा खेत में, जब तक महिला ने यानी कि उनकी माँ ने उन्हें आवाज़ नहीं लगा दी। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन ही कर रहे थे उसी दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि आज बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से पूरे विशाल माउंटेन्स पर्वतमालाएं दिखाई दे रही थीं, वहाँ पर आता हुआ मॉनसून दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, ताज़ा हवा थी, एंड स्वीट, सुंदर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, व्यक्ति बाहर निकला, वो लेंचो बाहर निकला केवल इसलिए कि वो फीलिंग, उस एहसास को पा सके, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर पानी की बूंदों का एहसास पा सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो उसने बताया दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रहीं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए सिक्के गिर रहे हैं, ये हमारे लिए पैसे हैं। एक किसान के लिए बारिश की बूंदें और उसकी खेती ही सिक्के होती हैं, उसकी खेती ही पैसे होती हैं। अब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उनके पास पैसा होगा। इसलिए वो कह रहा है कि बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं। एंड लिटिल वंस आर द 5, और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो 5 की हैं, 5 सेंट पीसेज हैं। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. तभी अचानक वो खुश हो रहा था, अपनी फसल को देख रहा था, और ये सब संतुष्ट था अपने आप में, और अपनी इसके एक्सप्रेशन में संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि तेज़ हवा आने लगी, और तेज़ हवा के साथ में बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज़ exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. उन्होंने सोचा कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, तो उन्होंने समझा ये सिल्वर कॉइन्स हैं यानी कि चांदी के सिक्के हैं। लेकिन जब उसके पास गए तो वहाँ पर वो उसे छूने के लिए जाने लगे कि उनके लिए मोती के समान वो बूंदें थीं, उसे जाने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद है ये ओले की जो बूंदें हैं, ओले हैं, जल्दी से गुजर जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ओले जल्दी से बरसना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस घर पर 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, जो कॉर्नफील्ड थी, बगीचे थे, घर था और हिल साइड थे, सब के सब, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, द फील्ड वॉज वाइट, सब कुछ सफ़ेद हो गया ओलों से। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनकी जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उनसे फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो मन था, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म
हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। वो कह रहा है प्लेग यू यानी कि एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है कीड़ा, लोकेट्स का, लोकेट की अगर प्लेग यू है, लोकेट की बाहर आ जाती तो उससे भी फसल थोड़ी बहुत बच सकती थी, लेकिन हेल स्टोन्स ने मतलब ओलों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात उनके लिए सॉरोफुल थी, दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम किसी काम का नहीं रहा, हमने पूरी मेहनत जो की वो किसी काम की नहीं रही। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको भूखा रहना पड़ेगा, हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ तक से देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, ये सारा सॉल्यूशन मैं एक साथ लेके आऊँगा। पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जहाँ पर सारे क्वेश्चंस और पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखते हैं आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी पर जो एक घर बना था, उस घर के सारे इंसानों में, सब व्यक्तियों में, उस किसान के, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटों, सबके मन में बस एक ही उम्मीद बची थी, एक हेल्प की उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ घाटा हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये ध्यान रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, तो ये कहावतें हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान कभी किसी को भूख से नहीं मरने देता। तो ये बातें उसे याद आ रही हैं लेंचो को। वो कह रहा है, वो कहते हैं, कोई कहता है, सारे लोग कहते हैं कि कभी कोई भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कभी कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो ने अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, उम्मीद क्या थी? भगवान की मदद। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, जिसकी आंखें यानी कि भगवान की आंखें सब कुछ देख रही थीं, भले ही वो छुपा हो उसे भी देख पा रही थी। लेंचो वॉज ऑन एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो एक बैल के समान व्यक्ति था, बैल के समान, एक किसान बैल के समान अपने खेत पर काम करता था, एक जानवर की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी जानवर के समान होने के बावजूद भी वो किसान था, फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, भोर हुई, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद ले गया और उसे पोस्ट किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, ये भगवान को एक पत्र था। गॉड ही रॉट, उस पत्र में उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, अपने फील्ड को, खेत को फिर से उगाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए, तब तक फसल वापस आती है, तब तक जीवित रहने के लिए और ये फसल को लगाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने आगे लिखा, पूरी बातें बता दी, क्योंकि हेल स्टोन ने, बर्फ के गोलों ने यानी कि ओलों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे में एड्रेस जहाँ डालते हैं वहाँ पर उसने केवल गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसमें पत्र लिखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड,
और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद का काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास लाफिंग यानी कि हंसते हुए गया, जोर से हंसते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर, उसे पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके कैरियर में पोस्टमैन ने कभी भी ये पता नहीं देखा था कि कोई पत्र भगवान के लिए लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पर टेबल पर रखते हुए कमेंटेड, और उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरे अंदर ऐसा विश्वास होता जो उस व्यक्ति के अंदर है जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप एंड अ करेस्पॉन्डेड विद गॉड, जो भगवान को ही पत्र लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि राइटर का जो जिसने पत्र लिखा है उसका भगवान पर विश्वास खत्म ना हो, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, को उस पत्र का जवाब दिया जाए भगवान बनकर। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जब उसने पत्र को खोलकर पढ़ा तब उसे पता पड़ा कि केवल पत्र का जवाब देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसने तो पैसे भी मांगे हैं, तो केवल गुडविल लिखने से काम नहीं चलेगा। उसने पत्र मांगे हैं इन एंड पेपर, बट पेपर पे गुडविल लिखने से काम नहीं चलने वाला। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन इस समस्या का, जो पैसे भेजने वाली समस्या थी, उसका भी उसे समाधान आ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले थे सारे एम्प्लॉयज़ से उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनमें से सारे लोगों ने दान के नाम पर कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी उन सब पर इकट्ठा करने के बाद भी 100 पैसोज इकट्ठे नहीं हुए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को हाफ यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाला। एंड बेन विद इट अ लेटर containing only a single word as a signature God, और उसमें केवल एक ही शब्द लिखा जो कि भगवान का सिग्नेचर था, तो भगवान के सिग्नेचर के रूप में एक शब्द लिखा गॉड, पत्र में उसने केवल गॉड लिखा। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले ही संडे को वो पोस्ट ऑफिस और जल्दी पहुंच गया और पूछने लगा कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद ही उसे पत्र पकड़ा दिया। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्ट मास्टर था उस व्यक्ति को देख रहा था जिसका भगवान पर इतना विश्वास था, जिसने भगवान के लिए पत्र लिखा, और वो उसे देखकर खुश हो रहा था। लेंचो यानी कि वो व्यक्ति जिसने पत्र लिखा था, किसान, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, उसका इतना अच्छा विश्वास था कि भगवान उसे पत्र भेजेंगे ही और पैसा भेजेंगे ही, तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, बजाय उसके वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, उसने जब पैसा गिना, God could not have made a mistake, गिनकर उसने कहा भगवान तो गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और जो उसने मांगा है लेंचो ने, भगवान उसको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे कम थे इसलिए उसने कहा भगवान गलती तो नहीं कर सकते। Immediately लेंचो went up to the window to ask for the paper and ink, वो खिड़की पर तुरंत गया और उसने पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पर जो लिखते थे लोग लेटर्स वगैरह, वहाँ पर पहुँचकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, कॉज, बहुत ज़्यादा आंखों को भौएं चढ़ाते हुए उसने बोला, गुस्से में लिखना चालू किया। कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने लगा पत्र पर। When he finished, जब उसने पत्र लिखना बंद किया, he went to window to buy a stamp, वो खिड़की पर स्टाम्प खरीदने गया, which he licked and then afflicted, जिसे उसे थूक से उसने लगाया उसमें और उसे चिपका दिया। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने एक घुसा देके उसको टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उस समय जब लेटर मेल बॉक्स में पहुंचा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस पत्र को पढ़ा कि अब उसने क्या लिखा है। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा है, ओनली 70 पैसोज, उनमें से केवल 70 पैसोज रेस्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी का पैसा भी मुझे भेज देना क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो, लेकिन पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स, बहुत ज़्यादा वो जो लापरवाह हैं और बहुत ज़्यादा वो विश्वासघाती हैं, मतलब वो चोर हैं। क्योंकि उसे लगता था कि 100 रुपये भगवान ने 100 पैसों भेजे हैं, लेकिन उसे 75 पैसों ही मिले थे, लेकिन ये बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस ने वालों ने ही ले लिए हैं। तो भगवान ने को उसने लिखा कि डायरेक्ट मुझे भेजना, मेल से ना भेजना। तो आगे नीचे उसने लिखा लेंचो। तो अब ये यहाँ पर पूरा आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो आज की हमने स्टोरी देखी जो कि विश्वास के बारे में थी, यकीन के बारे में थी। अगर किसी पर विश्वास हो तो वो विश्वास पूरा होता ही है। तो यहाँ पर बताया कि लेंचो का कितना गहरा विश्वास था भगवान पर, और एनी हाउ उसने जो भगवान से पैसा मांगा वो पैसा उसे मिला ही। तो ये था चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस चैप्टर के बारे में अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा, और पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।